हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नाइन्थ मैथ एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज हम करवा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आप लोग हमारा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। राइट, तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.4 की। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें यहाँ पर ये ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं और कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर वो हमें देखना है। राइट, तो हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट एस स्क्वायर माइनस का 11s प्लस का 20। राइट, तो इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये लास्ट वाला जो हमारा टर्म होता है इसके हमें क्या करने होते हैं, फ्रैक्शन करने होते हैं। तो 24 के हम ऐसे फ्रैक्शन करेंगे कि देखते हैं क्या आते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। क्या बनेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 8 और 11 हमारे इसके इन दोनों को एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। यहाँ पर हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है, फर्स्ट पार्ट एस स्क्वायर माइनस का 11s प्लस का 24। राइट, तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इसको और जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ पर लिख देना है। राइट, तो यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे। 24 के हम फैक्टर करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनका सम क्या आए, सम या डिफरेंस क्या आए, 11 आए। तो हम देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3, 8 बन रहा है और 3 बन रहा है और दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा और वही हमें चाहिए। तो एस स्क्वायर माइनस का 8s और माइनस का 3s प्लस का 24 ऐसे हम लिख सकते हैं। हम देखेंगे कि दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 11s आएगा। तो यहाँ से इन दोनों में से हम s कॉमन ले लेंगे तो s माइनस 8 बचेगा। यहाँ से इन दोनों टर्म को देखेंगे हम, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, माइनस का 3। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, s प्लस माइनस माइनस 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से हम देखेंगे s माइनस 8 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, s माइनस 3। राइट, तो यहाँ पर ब्लैंक्स में जो खाली जगह है वहां पर हम ये लिख देंगे। राइट, क्या आया हमारा, s माइनस 8 और s माइनस 3। क्लियर, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है डैश x प्लस 1 और इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 7। तो यहाँ पर हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड को लिखा होता है। राइट, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 7 या 21, अब 21 के हम फैक्टर करेंगे तो 7 या 21, 3 एकम 3,
राइट। तो फैक्टर हमारे क्या हो गए, 3x² 3x² माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 7। यहाँ पर हम जो साइन लगाएंगे ना वो ये देख के लगाएंगे कि यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए। तो हम जब बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो बड़ी डिजिट का साइन आता है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4, लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट का, यानी कि माइनस का 4। तो ये साइन हमें थोड़ा सा ध्यान से लगाना है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 नहीं, x कॉमन आएगा, राइट। यहां से x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस का 7 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में हम देखेंगे तो 3x माइनस का 7, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 3x माइनस का 7 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 1, राइट। और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है, खाली जगह और x प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1, 3x माइनस का 7 आ जाएगा, 3x आंसर में हम लिख देंगे 3x माइनस का 7, राइट। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है, राइट। तो यदि ये फैक्टर इसका आया है x प्लस 1 के साथ, तो यहाँ पर हम खाली फिल इन द ब्लैंक्स में हम इसको लिख देंगे 3x माइनस का 7। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे। थर्ड पार्ट है 10x² माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू, जो फैक्टर आएंगे ना वो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ब्लैंक्स की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 10x² माइनस का 11x और माइनस का 6। तो इस तरीके के फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर केवल 6 का ही फैक्टर नहीं करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, 6 का फैक्टर करते हैं, फिर कहेंगे 2 दिया चाहिए तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 की और 6 की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 छीन क्या हो जाएगा, 60। तो 60 का हम एलसीएम लेंगे, 2 दिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो फैक्टर ऐसे करेंगे कि उनका सम क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो 2 दूनी 4 तिया 12, नहीं 5 तिया 15, 15 में से 4 हमारे जाएंगे तो क्या बचेंगे, 11 बचेंगे। तो 10 हम लिख देंगे 10x² माइनस 5 तिया 15 माइनस के 15x और प्लस का 4x माइनस का 6। इतनी बात क्लियर है। तो क्या बच गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 11x हमारा आ गया, यानी कि हमने ये सही पेयर बनाया है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारा 5 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। तो 5 दूनी 10, यानी कि 2x माइनस 5 दिया 15, 5x कॉमन आ गया, 5 दूनी 10, एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, माइनस का 3 प्लस का 2 कॉमन आ गया, तो 2x माइनस का 3। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 अब कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, 5x प्लस 2। तो ये हमारे फैक्टर आ गए। तो यहाँ पर जो हमें ब्लैंक्स दिया है, 2x माइनस क्या है 3 और प्लस 2 के साथ क्या है 5x, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या 2x माइनस का 3 और 5x प्लस 2। क्लियर। तो फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे। फोर्थ पार्ट है 6x² प्लस 7x प्लस 2, और इसको हमें फैक्टर करने और बताना है कि क्या फैक्टर इसके आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमने बताया कि x² के संग जो भी डिजिट लिखी होती है उसको हम जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा होता है उसकी हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 दूनी 12,
तो 12 के इधर कर देते हैं थोड़ा सा, 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, राइट। तो 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनका सम क्या है, 7 आए, बीच वाला जो डिजिट है। तो 2 दूनी 4 तिया 12, तो हम लिख देंगे 6x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 3x, 2x बाहर आ गया तो क्या बचा 2 बचा, प्लस का यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो 1 कॉमन आ गया, 3x प्लस 2 ऐसे लिख देंगे। अब हम देखेंगे 3x प्लस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 1। तो यही जो आंसर आया है वो हम इसकी ब्लैंक्स में लिख देंगे। क्या आया है 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1। तो यही इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एंड यूज द आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी यूज करनी है दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, जिससे आपको इसका प्रोडक्ट पता चल जाए विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली ऐसे आप 41 का स्क्वायर है तो 41 क्रॉस 41 ना करके इसमें आइडेंटिटी का यूज आपको करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 41 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, राइट। तो यहाँ पर a को 40 को हम a मान लें और 1 को हम b मान लें, तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो a का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 40 और b की जगह 1। तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 0 के 2 0 प्लस 1 प्लस 40 दूनी 80। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1680, 1680 और एक 1681, यानी कि 41 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 1681। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे 27 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या कह रहा है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, हमें यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a को हम 20 मान लें और 7 को हम b मान लें, तो क्या हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस 20 क्रॉस 7। तो 20 का होल स्क्वायर 2 दूनी 4, 1 0 का 2 0 प्लस 7 7 49 प्लस 20 दूनी 40, 40 सत्ते 0, 2 7 चौक 28, राइट। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 में 280 जोड़ेंगे 0 8 और 6, 400 में 280 जोड़ेंगे तो 680 प्लस 49 ऐड करेंगे तो 9, 0 में 9 ऐड करेंगे तो 9, 8 और 4 12, 6 और 1 7। तो 27 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 729। थर्ड पार्ट देखेंगे 23 क्रॉस 17। तो इसे हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3 और इसे हम लिख सकते हैं 10 प्लस 7, राइट। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 क्रॉस 10
प्लस 3 क्रॉस 10। अब 7 की हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 क्रॉस 20 प्लस 7 क्रॉस 3, तो ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 21। राइट, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 200 में 140 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 340, प्लस 30 में 21 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 51। इसको ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 5 और 4 9, 3, यानी कि 23 की हम जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 391। और वैसे भी हम चेक कर सकते हैं यूनिट डिजिट 60 या 21, 21 का क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे। फोर्थ पार्ट है 135 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 45 का होल स्क्वायर। तो इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें तो क्या लग जाएगी यहाँ पर आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर। राइट, तो a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 35 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 100 और b की जगह 35। तो 2 जीरो के कितने जीरो 4 जीरो प्लस 35 का स्क्वायर, तो ये हमें निकालना पड़ेगा 35 का स्क्वायर। 5 25, 5 तिया 15 16 17, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 5 2 2 1225। तो 1225 प्लस 35 दूनी 70, 70 की हम 70 की 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 7000। तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे, पहले इसको और इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 1 2 3 10,000 प्लस 7,000 17,000 प्लस 1 2 2 5। अब इनको ऐड करेंगे तो 5 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 और 1, यानी कि 135 का स्क्वायर क्या आ गया 18225। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है 97 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। राइट, और यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर, तो यहाँ पर हम 100 को a मान लें और 3 को b मान लें तो 100 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, माइनस का क्या आता है आइडेंटिटी में 2, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2 और उसके बाद a की जगह हमारा क्या है 100 है और b की जगह हमारा क्या है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर 2 जीरो का 4 जीरो प्लस 9 माइनस 300 2 जा 600। राइट, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 40 में से 600 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलग से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो गलत ना हो। तो 0 0 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचे 9 और इसमें हम जोड़ देंगे प्लस का 9, तो ये आ जाएगा 9049। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 9409। ये हमारा किसका स्क्वायर आ गया 97 का होल स्क्वायर। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट हम लोग देखेंगे। 6 पार्ट है 18 क्रॉस 29। राइट, तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करेंगे। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 20
माइनस का 2, 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18, और 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 29 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 9, राइट। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे x माइनस ए और x प्लस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी क्या होती है, जब यहाँ पर x तो सेम है और a और b अलग अलग है, राइट। एक हमारी आइडेंटिटी होती है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और x माइनस ए। तो यहाँ पर क्या होता है, a हमारा सेम है, राइट, और यहाँ पर a अलग है और b अलग है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी, राइट। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a की जगह क्या है 2 और b की जगह यहाँ पर क्या है 9। तो यहाँ पर यूज करेंगे, इसको हम x मान लें और इसको a, 20 को हमने x माना है और b को हमने 9 माना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 सेकेंड, यहाँ पर हम लिख देंगे कि x बराबर क्या है 20 है और a बराबर क्या है हमारा, यहाँ पर माइनस का 2 हम लिखेंगे, राइट। a बराबर माइनस का 2 और b बराबर प्लस का 9, राइट। अब क्लियर है। तो हमें ये वाली आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो क्या है, x का स्क्वायर, x की जगह यहाँ पर क्या है 20, तो 20 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर क्या है, a और b जो लिखे हैं उनको हमें ऐड करना है। a और b को हमने ऐड करा, माइनस का 2 प्लस का 9 और उसके साथ क्या लिखा है x की जगह यहाँ पर क्या है 20, क्लियर। प्लस a और b, माइनस का 2, a है माइनस का 2 और b है 9। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 20 का स्क्वायर 400। अब हम देखेंगे 9 प्लस माइनस, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस का 7 बचेगा, क्योंकि बड़े डिजिट का साइन यहाँ पर क्या है प्लस का है। क्रॉस 20, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 18, राइट। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 400 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, 140 माइनस का 18, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 0, 4, 540 में से 18 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 522। तो ये किसका स्क्वायर हो, ये किसकी मल्टीप्लाई हो गई 18 क्रॉस 29। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट देखेंगे। 7th पार्ट है 34 क्रॉस 43, राइट। तो इसको भी हम ब्रेक करके लिखेंगे, राइट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 43 है, तो 34 को हम क्या लिख सकते हैं 40 माइनस का 6 क्रॉस, और 43 को हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 3। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान क्या रखनी है कि x की जगह हमें सेम डिजिट रखनी है, राइट, तभी ये आइडेंटिटी हमारी लगेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे x की जगह हम क्या मान लें, क्या आइडेंटिटी लगेगी x माइनस ए और x प्लस बी। तो x बराबर हम 40 मान लें, a बराबर क्या है माइनस का 6 और b बराबर क्या है प्लस का 3, क्लियर। अब इस आइडेंटिटी में हम लगाएंगे x माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो बार बार हमें इन आइडेंटिटीज को लिखना है ताकि हमें ये लिखते लिखते ही याद हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 माइनस 6 और 40 प्लस 3 क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, x क्या है 40 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस का साइन लगाएंगे a प्लस b। तो a हमारा क्या है माइनस का 6, b हमारा क्या है 3 और उसके साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे x की, राइट, प्लस a b। a हमारा है माइनस का 6
और b हमारा है 3। इतनी बात क्लियर है? तो अब इसको हम होल देंगे। 40 का स्क्वायर 1600 प्लस माइनस का 6 प्लस का 3, क्या बचेगा? माइनस का 3 क्रॉस 40 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 18। अब यहाँ पर फिर सॉल्व करेंगे। 1600 माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12 माइनस का 18। 1600 माइनस, इसको ऐड कर लेंगे। 8, 2 और 1 3 और 1 138। तो कितना आ जाएगा? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6 बचा, यहाँ बचा 5 और 1, यानी कि 1562 क्या आ जाएगा? 44 क्रॉस 43। तो यही इसके 7th पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट हम लोग देखेंगे। 8th पार्ट है, ये तो काफी आसान है। 205 का होल स्क्वायर। तो 205 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यहाँ पर 200 को हम a मानेंगे और 5 को हम b मानेंगे। तो a का स्क्वायर 200 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 200 और b की जगह 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो के कितने जीरो? 4 जीरो, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20 और 2 जीरो, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 0 0। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको और इसको ऐड करेंगे। 1 0 2 0 3 0 2 4 प्लस 25, तो 4 2 0 2 5 क्या आ जाएगा? 205 का होल स्क्वायर। तो यही इसके 8th पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारा है 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस का 4bc, राइट। तो यदि हम लोगों ने आइडेंटिटी आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमें दिया है वो हमें राइट हैंड साइड के रूप में दिया है। तो हमें क्या यूज करना, हमें क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड साइड हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। यहाँ पर है 9a स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3a का होल स्क्वायर। यहाँ पर है b स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 4c स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए, राइट। फिर क्वेश्चन में हमारा क्या है? प्लस का 2ab, यहाँ पर a की जगह 3 है और b की जगह क्या है? b है, राइट। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे? 3a और b की जगह हम लिखेंगे b। तो हम देखेंगे क्या फर्स्ट टर्म हमारी आई। फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर नहीं आती है, ए बी।
ए यहाँ पर या तो ए हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या बी हमारा नेगेटिव है। तो कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा इसमें नेगेटिव है? हम देखेंगे बी यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, राइट। दो जगह नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस का बी लेंगे, राइट। तो यहाँ पर माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का बी और यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का बी। तो देखेंगे क्या हमारा अब ये पार्ट आ रहा है, 2 दिया 6 ए बी, और वो भी किसका, प्लस माइनस माइनस, प्लस 2 बी सी। अब बी हमारा बी सी, बी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो हमने बी हमारा हमने क्या लिया है, माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या है, बी है, तो बी माइनस का, और क्या है, सी हमारा क्या है, 2c। क्लियर हो रही है बात। अब हमारा क्या आता है क्वेश्चन में, प्लस का 2ca, सी हमारा क्या है यहाँ पर 2c, तो c की जगह हम लिख देंगे 2c, और a की जगह हमारा क्या है यहाँ पर 3a, तो 3a हमने लिख दिया, राइट। तो हम देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया है ये वाली टर्म ए बी बी सी सी ए वाली ये सेम आ रही है। देखते हैं, 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 2 दूनी 4bc माइनस माइनस प्लस प्लस का साइन है, 2 दूनी 4 तिया 12ac। हमारी ये टर्म सारी हमारी मैच हो रही हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, a की जगह हमने क्या लिखा है 3a, b की जगह माइनस बी, और c की जगह 2c का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हम इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट है 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। तो क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो देखिए 16s स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4s का होल स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5t का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है माइनस, और आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह यहाँ पर क्या है 4s है, b की जगह यहाँ पर क्या है 5t है। देखेंगे क्या हमारी मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, 4 पंजे 20 दूनी 40, s की और भी किसका, माइनस का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। तो यही इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे। ये तो बिल्कुल ही सिंपल फ्रैक्शन है, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस का 42। तो यहाँ पर हम 42 के फ्रैक्शन करेंगे, 6 सत्ते 42 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, राइट। और हम लोग देखेंगे कि दो फैक्टर आए 6 और 7, क्या इनका अंतर 1 आ रहा है, यस। तो इसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस के 7r प्लस का 6r माइनस का 42। तो यहाँ से इन दो टर्म में देखेंगे और इन दो टर्म में देखेंगे। इस टर्म में हम देखेंगे r कॉमन आ रहा है तो r माइनस 7, यहाँ पर हम देखेंगे 6 कॉमन आ रहा है तो r माइनस 7। तो r माइनस 7 यहाँ पर कॉमन आ रहा है और यहाँ पर हो जाएगा r प्लस 6। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे। फोर्थ पार्ट है 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर। तो क्वेश्चन को देखते ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी जरूर लिखनी है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 7g का होल स्क्वायर प्लस इसे हम लिख सकते हैं h का होल स्क्वायर, और क्या होता है प्लस का 2, a की जगह क्या है 7g और
बी की जगह यहाँ पर क्या है एच, तो आ गया 7 दूनी 14 जी एच, तो इसे हम लिख सकते हैं 7g प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यही इसके फोर्थ पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम फिफ्थ पार्ट और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट की तरह है, तो इसमें भी आइडेंटिटी हमारी कौन सी लगेगी, हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब क्वेश्चन में आपको ए बी की जगह यू बी डब्ल्यू भी दे सकता है, एक्स वाई जेड भी दे सकता है। तो सिंपल हमें याद कर लेना है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। एक्स वाई जेड दे रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। यू बी डब्ल्यू दे रहा है तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इस टर्म को जो क्वेश्चन में हमें दिया है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। 64 यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 64 यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 8 यू का होल स्क्वायर प्लस 121 वी स्क्वायर। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, वी का होल स्क्वायर, राइट। अभी हम देखेंगे यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है, यानी कि u यहाँ पर क्या है, माइनस है, राइट। प्लस v हम w देखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 2w का होल स्क्वायर। प्लस क्या होता है, 2 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2, a की जगह हम क्या लगाएं, माइनस का 8u लगाएं, तभी ये आएगा माइनस का। तो माइनस का 8u और v की जगह 11v, तो 11 अठे 88 दूनी 2 अठे 16 और 2 अठे 16 और 1 17, राइट। ये हो गया, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या है, u यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ जहां पर u आ रहा है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो u हमने नेगेटिव ले लिया। प्लस 2bc, b हमारा क्या है, b हमारा है 11b और c की जगह हमारा क्या है 2w, b की जगह इसको हम a, इसको b और इसको c मानेंगे, राइट। तो b की जगह 11b, c की जगह 2w प्लस 2c की जगह 2w, a की जगह माइनस का 8u। तो देखेंगे क्या ये हमारी टर्म आ रही है, माइनस का 8u का होल स्क्वायर प्लस 11b का होल स्क्वायर प्लस 2w का होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस, 11 अठे 88 दूनी 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 1 17, यूवी आ गया हमारा 176 यूवी। 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 वी डब्ल्यू ये हमारा रहा, माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 यू डब्ल्यू। तो इसको अब हमें इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। तो कैसे लिखेंगे, माइनस का 8u प्लस का 11v प्लस का 2w का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोगों की एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो जाती है। और यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।